हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th का बी क्वेश्चन एंड्रॉयड का स्लिप सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था कंप्लीट। अभी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है तो अभी जो है कंटिन्यूसली वीडियो आने वाले हैं। क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द टेबल कस्टमर। तो यहाँ पे हम लोग को एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है और वो उसका एक टेबल क्रिएट कर लेना है कस्टमर। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, कस्टमर नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईडी लिखाना है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और किसको यूज़ करना है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो यहाँ पे एसक्यूएलाइट डेटाबेस का यूज़ करना है और दो फंक्शन आप लोग को बनाने हैं। तो उसमें क्या है, इंसर्ट न्यू कस्टमर डिटेल्स। तो एक इंसर्ट बटन बनाना है जिससे आप लोग का कस्टमर डिटेल्स इंसर्ट हो और दूसरा होगा शो ऑल कस्टमर डिटेल्स ऑन टोस्ट मैसेज। तो दूसरा बटन शो का होना चाहिए जिस पे क्लिक करने पे जो भी डिटेल्स हम लोग इंसर्ट करें कस्टमर का वो सारा टोस्ट मैसेज के थ्रू डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैंने जो है कोड लिख रखा है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एमुलेटर पे रन कर दिया है अपना जो कोड है वो। अभी थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको जब तक ये बिल्ड हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है हमारे एमुलेटर के अंदर। तो ये इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐप का नाम स्लिप 7B रखा है। आप लोग कोई भी रख सकते हैं नाम, नाम का इशू नहीं है, आपका बस ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 एडिट टेक्स्ट लिया है जो कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ले रहा है। यहाँ पे हम लोग को आईडी भी बोला गया था तो आईडी मैंने एसक्यूएलाइट डेटाबेस में मैंने एक फंक्शन बोल रहा क्वेरी में लिख रखा है कि हमारा जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। तो मैनुअली आईडी आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी टेंशन नहीं लेना है आप लोग को कि आईडी नहीं आएगा करके, आईडी भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने लॉन्च किया है। अभी मैं इस पर इंसर्ट करता हूँ नेम्स। तो कस्टमर के नेम्स यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला कस्टमर का नाम है और दूसरा जो है आपका एड्रेस है कस्टमर का। तो एड्रेस यहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंपलसरी कोई भी एंट्री नहीं बोला गया है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भी मैंने टेक्स्ट ही रखा है, आप लोग चाहो तो नंबर कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करना है और आपका जो है इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग जो है दूसरा नेम को इंसर्ट करते हैं। तो दूसरा नेम मैंने डाल दिया और इसका एड्रेस डाल दिया और उसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर पे कोई भी वैलिडेशन नहीं दिया है। अब तीसरा नेम डाल देते हैं। मैं तीसरा नाम डाल देता हूँ और उसका लोकेशन डाल देता हूँ और उसका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और इंसर्ट करते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे 3 एंट्री की है और देखते हैं यहाँ पे इंसर्शन सक्सेसफुल आ चुका है तीनों के लिए। अभी शो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने शो पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है और शो ओके। और ये इसका टोस्ट मैसेज, यहाँ पे हम लोग एक और एंट्री कर लेते हैं। तीसरा एंट्री इंसर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ इसका, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, ओके, इंसर्ट, ठीक है। अब शो पे करता हूँ क्लिक। ओके, तो इसका जो टोस्ट मैसेज है यहाँ पे बहुत ही इसका जो टोस्ट मैसेज है यहाँ पे बहुत ही
कम दिखा रहा है, इसकी वजह से स्पेस की वजह से यहाँ पे हम लोग को जो है प्रॉपर टोस्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉट 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 यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारा जो एंट्री है वो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग अगर रियल डिवाइस में इसे चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है पूरा टोस्ट मैसेज आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। ये एमुलेटर पे मैं रन कर रहा हूँ, इसके वजह से ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसे ये जो ऐप है इसको मैंने अपने रियल डिवाइस पे भी टेस्ट किया हुआ है, अभी भी इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे आप लोग जितना एंट्री करोगे उतना एंट्री दिखाता है टोस्ट मैसेज में। तो यहाँ पे आप बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो ये जो लेआउट है वो कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले आप लोग बेसिक एक्टिविटी को ऑन करते हो, जैसे कि एक्टिविटी मेन आपका बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही एक्टिविटी मेन बनाते हो तो इस एमुलेटर को मैं अभी क्या करता हूँ, एमुलेटर को यहाँ पे मैं एमुलेटर ऑलवेज टॉप को हटा देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे अभी कोड की तरफ आते हैं। कोड में यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने लीनियर लेआउट लिया है। ठीक है, जो इसका पेरेंट लेआउट होगा वो लीनियर लेआउट है। उसके अंदर मैंने 3 एडिट टेक्स्ट लिया है, 1 फॉर नेम, दूसरा है एड्रेस के लिए, तीसरा है फ़ोन नंबर के लिए। यहाँ पे आप लोग उसका कोड जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही एडिट टेक्स्ट खत्म होता है उसके बाद मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया है। और वो क्यों लिया है, तो ये जो लीनियर लेआउट है वो मैंने इस बटन के लिए लिया है। ठीक है, इस बटन, यहाँ पे 2 बटन आप लोग देख सकते हैं, इनको प्लेस करने के लिए लिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 बटन आमने सामने चाहिए था। उसके बाद इस लीनियर लेआउट के ये जो अंदर वाला लीनियर लेआउट है उसके अंदर मैंने 2 बटन रखा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों को बराबर विड्थ मिल रहा है। और उसका कारण ये है कि मैंने लेआउट वेट 1 रखा है। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो लेआउट है वो बराबर हिस्से में नहीं रहेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही अभी मैं यहाँ पे लेआउट वेट 1 दे दूँ तो सबको जो है मैंने बराबर लिया है, लेआउट 1 1 1, मतलब सबका वेट 1 ही रखा है मैंने इसके लिए। तो इससे होता यह है कि आपका जो भी जितना भी यहाँ पे बटन आप लोग या फिर कुछ भी लोगे तो वो बराबर हिस्से में दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 3 बटन हो गए तो तीनों का जो है इक्वल स्पेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जितने आप लोग ऐड करोगे उतने इक्वल स्पेस आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद एक बटन मैंने बनाया है इंसर्ट के लिए, एक बटन बनाया है शो के लिए, और उसका जो टैक्स रखा है, एक का मैंने रखा है यहाँ पे शो और दूसरे का रखा है मैंने इंसर्ट। और एक चीज़ आप लोग को नया देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पे एंड्रॉयड ऑन क्लिक लिखा है। तो यहाँ पे ये ऑन क्लिक से होता ही है कि आप लोग जो भी क्लिक करोगे तो क्लिक इवेंट पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो ऐड यूज़र है वो एक फंक्शन है, उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऑन क्लिक पे, तो यहाँ पे भी आप लोग ऑन क्लिक लगा सकते हो। तो ये चीज़ है। तो डिज़ाइन हो गया आपका। तो ये चीज़ सबसे लास्ट में लगाना है आपको, ऑन क्लिक वाला, तो इसको अभी रहने दो। ठीक है, बाकी का आप लोग कोड लिख लो। तो ये होने के बाद आपका डिज़ाइन हो गया। उसके बाद आपको आना है मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आने के बाद आपको जो भी बटन और एडिट टेक्स्ट आप लोग ने लिया है उन सबको डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो सबको। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद अभी आप लोग को क्या करना है, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अभी आप लोग को जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट ट्री है यहाँ पे जावा, फिर आपका जो भी क्लास है, जो भी आप लोग का प्रोग्राम का नाम है वो लिखना है, लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको जावा क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे माई DB एडेप्टर करके मैंने नाम दिया है, वो नाम आप लोग यहाँ पे दे के आप लोग को एक क्लास क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अभी ये क्लास आपका खाली रहेगा, आपका सिर्फ ये रहेगा पब्लिक क्लास, और आपने जो नाम दिया वो और ब्रैकेट ऑन रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड ऑफ रहेगा। ठीक है, तो
यहाँ पे होने के बाद आपको फिर से मेन एक्टिविटी में आना है। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को उस क्लास का एक वेरिएबल बना लेना है माय हेल्पर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने उस क्लास का जो है हेल्पर नाम से एक वेरिएबल बनाया है, फिर यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है उस क्लास के नाम से और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास किया है। अभी आप लोग अगर से इतना स्टेप किए हो तो यहाँ पे दिस में आप लोग को एरर देखने को मिलेगा। तो एरर को कैसे सॉल्व करना है, एरर सॉल्व करने के लिए आपको जाना है माय एडेप्टर क्लास के अंदर और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है। सबसे पहले आपको ये वाला बाद में बनाना है, सबसे पहले आपको ये कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, आप जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर बनाओगे, यहाँ पे एक लाइन में है तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। आप जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर बनाओगे आपका जो ये दिस वाला एरर है वो हट जाएगा। तो अभी आपका ऑन क्रिएट वाला पार्ट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि मेन एक्टिविटी में आपको ऐड यूज़र वाला फंक्शन बनाना है। अभी ये वाला फंक्शन बनाते टाइम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाया है T1, T2, T3। ठीक है, आप लोग कोई भी नाम से बना सकते हैं लेकिन उसका यूज़ आपको कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का मैंने ये 3 वेरिएबल बनाया है और एडिट टेक्स्ट के वहाँ से हम लोग ने जो भी स्ट्रिंग हम लोग को मिल रहा है उसे गेट करके यहाँ पे T1 में स्टोर कर दिया, T2 में स्टोर कर दिया और T3 में स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पे ये होने के बाद अभी यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया। आप लोग ये चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में इस चीज़ का वैलिडेशन पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ें ये ऑप्शनल में रखता हूँ, आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे बस कंडीशन चेक हो रहा है कि अगर तीनों फील्ड खाली है तो यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करवा रहा हूँ, टोस्ट मैसेज। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आप लोग इतना कुछ नहीं करोगे तो भी डायरेक्ट टोस्ट मैसेज भी करवा दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद एल्स पार्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लॉन्ग टाइप का एक आईडी बनाया है और यहाँ पे मैंने हेल्पर डॉट इंसर्ट डेटा किया है। अभी आप लोग को इंसर्ट डेटा करोगे तो एरर मिलेगा, तो यहाँ पे एरर वाला रहने देना और यहाँ पे 3 पार्ट जो भी आप लोग ने वेरिएबल बनाया है ये वाला, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देना है। ठीक है, और पास करने के बाद पैरामीटर में आप लोग को कंडीशन चेक करना है इफ़ आईडी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 या फिर 0 से छोटा होता है। आप लोग अगर ये खाली मतलब इसमें कुछ लिखोगे तो ये वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ने ये लिखा है। तो यहाँ पे जो है आईडी आपका 0 या 0 से छोटा होता है तो आपको ये इंसर्शन अनसक्सेसफुल मिलेगा। ठीक है, और वो होने के बाद यहाँ पे ये टोस्ट हो रहा है, बेसिकली ये टोस्ट मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इतना नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये टोस्ट मैसेज आप लोग दे देना है, इंसर्शन अनसक्सेसफुल। उसके बाद मैंने सारे जो एडिट टेक्स्ट है उसको क्लियर कर दिया है। उसके बाद एल्स पार्ट में भी एल्स पार्ट में हम लोग ने क्या किया है, एक मैसेज दिया है जो कि सक्सेस है। ठीक है, सक्सेस होने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सबको क्लियर कर दिया है। तो मेन एक्टिविटी में आपका यही काम है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपका मेन एक्टिविटी में, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपका ऑन क्लिक पे ऐड यूज़र आपका कॉल होगा। ऐड यूज़र कॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है फैच होगा आपका डेटा, जो भी है T1, T2, T3 में फैच हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है डेटा यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहे हैं। अब बारी है इंसर्ट डेटा को बनाने का, तो वो आप लोग का मिलेगा DB में। यहाँ पे आप लोग जो भी क्लास बनाए थे आप अपने नाम से, यहाँ पे इंसर्ट डेटा है तो ये क्लास बना लेना है और वहाँ पे T1, T2, T3 जो हम लोग ने पास किया था आप लोग को उसी चीज़ को यहाँ पे रखना है। तो T1 में हमारा आ रहा है नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप है, T2 में आ रहा है एड्रेस और T3 में आ रहा है हमारा फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ है, 3 पैरामीटर यहाँ पे मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पे आपको लेना है इनबिल्ट क्लास SQLite डेटाबेस और यहाँ पे आप लोग को कोई भी नाम दे देना है वेरिएबल का। उसके बाद इक्वल टू माई हेल्पर, और माई हेल्पर वाला आप लोग को अभी क्रिएट करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप इक्वल के बाद आपको ये चीज़ बनाना है।
तो यहाँ पे आपका जो भी माई डीबी हेल्पर है ये वाला क्लास बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये बनाना है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला क्लास बनाना है। यहाँ पे आपको एरर मिलेगा तो ये वाला क्लास आपको बना लेना है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टैटिक क्लास और यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे ऊपर आपको वही नाम यूज़ करना है और वो एक्सटेंड होना चाहिए आपका SQLite ओपन हेल्पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये होने के बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने 3rd ही लिख दिया, यहाँ पे 4th आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को वेरिएबल बनाना है और यहाँ पे मैंने प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और यहाँ पे डेटाबेस नेम लिखा है, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं और मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम माई डेटाबेस रखा है, आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेम टू सेम टेबल नेम लिया है और यहाँ पे टेबल का नाम दिया है माई टेबल। उसके बाद हम लोग ने इंटीजर टाइप का लिया है डेटाबेस का वर्जन और इसका जो वर्जन मैंने रखा है 1 रखा है। उसके बाद मैंने UID लिया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके अंदर मैं ID रख रहा हूँ, ठीक है, _ID नाम से। उसके बाद मैंने नेम लिया है, यहाँ पे नेम रखा है, एड्रेस लिया है, एड्रेस रखा है, फ़ोन नंबर लिया है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिया है। उसके बाद आपके पास टेबल क्रिएट करना होता है इसी फंक्शन के अंदर, तो वो 2 तरीके से आप लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका ये जो मैंने कमेंट करके रखा है ये वाला, और दूसरा जो तरीका है ये वाला आप लोग के सामने ये है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से आप लोग का जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग के ऊपर है आप लोग कौन सा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने अनकमेंट करके रखा है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल बना के रखा हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट टेबल, ठीक है। ये आप लोग का कमांड रहता है, कमांड टेबल कमांड बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल है मैंने जो बनाया है क्रिएट टेबल नाम से, ठीक है। ये एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हम लोग जो भी टेबल को क्रिएट करेंगे उसको स्टोर करेंगे। उसके बाद इक्वल टू यहाँ से आपका कमांड स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेरी स्टार्ट होता है SQL का। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। तो ये होने के बाद उसके अंदर आपको कंटेंट लिखना रहेगा आपका क्वेरी। तो सबसे पहले आएगा क्रिएट टेबल, ये आपका क्वेरी है, ठीक है। ये इसको आप लोग बदल नहीं सकते, ना मैं बदल सकता हूँ, ये आपका एज इट इज क्रिएट टेबल आने वाला है, इससे होता है आपका टेबल क्रिएट। उसके बाद आपको करना है कॉलन, आप लोग को ये दे देना है, कॉलन बोल रहा हूँ ये इसको क्या बोलते थे, डबल कोट, सॉरी मैं भूल गया था इसका नाम क्या है। तो ये जो डबल कोट है ये आपको पास कर देना है। उसके बाद ये प्लस लगाना है, ये प्लस का मतलब ये है कि आप उसे कॉन्कैट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस लगाना है, उसके बाद आपको टेबल नेम पास करना है। अगर आप लोग ये वेरिएबल्स नहीं बनाओगे तो यहाँ पे टेबल नेम की जगह आपको माई टेबल लिखना रहेगा, ठीक है। ये बार बार करना पड़ता है, अगर मल्टीपल आपको टेबल क्रिएट करने हैं तो आपको ये इजी पड़ जाता है ये तरीका, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल नेम यहाँ से पास करोगे तो आपका ये फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक डबल कोट लगाना है। उसके बाद आपका ये ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस आने के बाद उसके बाद आपको फिर से एक डबल कोट लगाना है। उसके बाद प्लस लगाना है। उसके बाद आपको आईडी पास करना है। सबसे पहला टेबल के अंदर आपका आईडी रहेगा, तो आईडी पास करना है और आईडी प्लस यहाँ पे कॉन्कैट करेंगे, फिर डबल कोट। उसके बाद जो आपका आईडी है उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए वो आप लोग को डिफाइन करना है। तो हमारा जो आईडी है उसका डेटा टाइप मैं इंटीजर रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को उसका और भी बाकी कुछ रखना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर रखा। उसके बाद मैंने जो है उसको प्राइमरी की दे दिया है, ठीक है। वो हमारे टेबल का प्राइमरी की होगा, हमारा जो आईडी है वो। तो यहाँ पे हम लोग का प्राइमरी की हो गया और मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप इंक्रीज होता रहे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का जो है सिंटैक्स लिखा है।
ये होने के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है ताकि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाए, यानी कि आईडी का काम हो चुका है। आईडी के लिए आपको बस इतना ही काम करना था। उसके बाद आपको डबल कोट लेना है, डबल कोट से ये यहाँ पे हो गया स्टार्ट, और यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे आपका नेम। तो नेम जो है यहाँ से नेम फैच हो रहा है, तो यहाँ पे फैच होने के बाद यहाँ पे नेम का जो डेटा टाइप है आपको क्या रखना है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने varchar लिखा है और यहाँ पे 255 कैरेक्टर यानी कि मैक्सिमम जो होता है मैंने वो रखा है। उसके बाद मैंने कॉमा से एंड कर दिया है। तो यहाँ पे नेम भी अपना हो गया। नेम होने के बाद यहाँ पे आपको फिर से स्टार्ट करना है डबल कोट से, फिर प्लस, फिर यहाँ पे मैंने डबल कोट का 2 दिया है, ठीक है। और ये होने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे प्लस टाइप करना है और एड्रेस का डेटा टाइप देना है। एड्रेस का डेटा टाइप भी मैंने varchar ही रखा है। उसके बाद सेम टू सेम आपको फ़ोन देना है, लेकिन फ़ोन का मैंने टेक्स्ट रखा है, ठीक है। varchar भी रख सकते थे या नंबर भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग यूनिक भी कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। तो ये था टेबल क्रिएशन। आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे सेम ही है, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, और यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे एक एक करके मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पहले यूआईडी का मैंने बताया, फिर नेम, फिर एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर, ऐसे इजीली समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप लोग यहाँ पे डबल बार जो है सेमीकोलन यूज़ करोगे और इसमें आप लोग डबल बार डबल कोट्स यूज़ करोगे। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग दोनों ही तरीके से क्रिएट टेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है ड्रॉप टेबल का, और ये आप लोग को तभी यूज़ करना है जब आप मतलब कि ये कब यूज़ होगा, यहाँ पे ये क्वेरी दिया है ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट। अगर ये टेबल पहले से ही है तो वो जो टेबल है वो डिलीट कर देगा, यानी कि ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये टेबल का नाम यहाँ से फैच हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे जो है ड्रॉप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट बना लेना है, कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बना लेना है, और उसके बाद आपको एक और कॉन्स्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रक्टर होगा MyDB हेल्पर का, और यहाँ पे आप लोग सुपर के अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करोगे। उसके बाद आपका डेटाबेस का नाम पास होगा, दूसरा पैरामीटर। तीसरा आपका फैक्ट्री नल होता है, नल कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद डेटाबेस का वर्जन, ठीक है। उसके बाद आपको दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट जो है इक्वल टू ये कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है MyDB हेल्पर, ये फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है, ये वाला, और ये इक्वल टू ये कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, यानी कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों बराबर कर दिया है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आएगा इस कॉन्टेक्स्ट में वो चला जाएगा। इसका बेसिक मतलब ये है। उसके बाद आपको ऑन क्रिएट मेथड ये तो बना लेना है, ठीक है। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आपका होना चाहिए SQLite डेटाबेस, और इसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे DB रखा है। और ये मस्ट है आपका ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आप लोग का db.exec SQL, और यहाँ पे क्रिएट टेबल, यानी कि ये वाला फंक्शन आप लोग ऐसे ना करते हुए ये जो पूरा कोड है यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये जो क्रिएट टेबल है यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये चीज़ है आप लोग का, बस ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है ये नहीं आएगा। तो ये ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हो, बहुत जगह आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं रखूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में मतलब देखने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन नहीं लगेगा, ठीक है। ये नीट और क्लीन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट टेबल मैंने एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लिया है और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया है। ये देखने में कोड भी छोटा है और यहाँ पे नीट एंड क्लीन भी दिख रहा है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे मैसेज डॉट, यहाँ पे आप लोग टोस्ट भी करवा सकते हो। यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्शन करवाना है, तो ये मैं मैसेज क्यों ले रहा हूँ, तो ये जो मैसेज है इसका मैंने एक क्लास बनाया है। आप लोग को अगर मैसेज यूज़ करना है तो ये वाला ऐसे यूज़ करने के लिए आप लोग को एक मैसेज का क्लास बनाना है, ये वाला, ये आप लोग को बना के रखना है, ठीक है। ये आप लोग दूसरे जावा क्लास बना के भी आप लोग कर सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से।
तो ये होने के बाद मैसेज के अंदर मैंने बेसिकली यहाँ पे टोस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज मैं यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहा हूँ मैसेज का डेटा, और वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये मैसेज में। तो ये चीज़ होने के बाद मैसेज आप लोग ने क्रिएट कर लिया, आप लोग ने टेबल भी क्रिएट कर लिया। अभी आप लोग को क्या करना है, ये वाला फंक्शन बनाना है जो कि ऑन अपग्रेड है। ऑन अपग्रेड बनाने के बाद यहाँ पे एसक्यूएलआइट डेटाबेस, और यहाँ पे आप लोग को नाम देना है कोई भी। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड वर्जन और एक न्यू वर्जन करके आप लोग वेरिएबल बना सकते हो। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है, ये मस्ट है ट्राई कैच ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे मैसेज देंगे कि यहाँ पे ऑन अपग्रेड को कॉल किया जा रहा है, ठीक है, टोस्ट मैसेज में। उसके बाद यहाँ पे जैसे अपग्रेड वाला जो फंक्शन है वो कब कॉल होगा, जब भी हम लोग का ड्रॉप टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ऑन क्रिएट हो जाएगा डीबी, तो यहाँ पे डेटाबेस को ऑन क्रिएट कर दिया जाएगा, यानी कि ये वाला कॉल कर दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक्सेप्शन में अगर कुछ होता है तो वो मैसेज के थ्रू हम लोग को टोस्ट मैसेज में मिल जाएगा। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट टेबल हो गया, अभी आपको इंसर्ट करना है डेटा। तो अभी आपको वापस आना है इंसर्ट डेटा में। तो अभी आपका ये वाला एरर हट गया, उसके बाद आपका ये एरर भी हट जाएगा, ठीक है, ये माय हेल्पर वाला। ओके, यहाँ पे ये क्या हो गया, ओके, तो ये माय हेल्पर वाला एरर अभी हट जाएगा आपका। तो उसके बाद आपने इंसर्ट डेटा कर लिया, ये यहाँ पे ये वाला एरर आपका हट जाएगा माय हेल्पर में जो भी एरर आ रहा था। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेंट वैल्यूज क्लास को कॉल करना है, ये बाय डिफॉल्ट है। उसके अंदर आप लोग को कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आता है सजेशन में। उसके बाद आपको उस क्लास को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेना है। उसके बाद आप लोग ने जो वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। डॉट आपको पुट मेथड का यूज करना है, और यहाँ पे आप लोग को माई डीबी हेल्पर यहाँ पे अभी जो बनाया हो आप लोग ने वो चीज़ यहाँ पे कॉल करना है डॉट नेम। तो यहाँ पे माई डीबी हेल्पर डॉट नेम का मतलब क्या है कि आपका जो है ये वाला चीज़ कॉल हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कॉल होगा, ये जो नेम है, और ये नेम के अंदर आपका वैल्यू चला जाएगा, कौन सा वाला, ये नेम वाला, इसके अंदर जो वैल्यू आएगा यहाँ पे है, तो वो चीज़ इस नेम में चला जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये होने के बाद आपका सेम टू सेम आपका जितना भी एंट्रीज होंगे वैसे ही पुट मेथड से आपको लगा देना है। उसके बाद आपको लॉन्ग एक आईडी बना लेना है, और यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था डीबीबी उसका यूज़ करना है, डॉट इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करना है। फिर आपको लगाना है आपका माई डीबी हेल्पर जो अभी आप लोग ने क्लास बनाया था जिसके अंदर आप लोग ने टेबल को क्रिएट किया है वो वाला। और उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट टेबल नेम, तो वहाँ से टेबल नेम को फैच करना है। टेबल नेम को फैच करने के बाद यहाँ पे ये जो नल है यहाँ पे आप लोग को कॉलम का जो है क्या वो नल रखना है। उसके बाद कॉमा के बाद आपका कंटेंट वैल्यूज आता है। बेसिकली यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने सारा चीज़ कंटेंट वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करके रखा है, इसके लिए यहाँ पे ये कंटेंट वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। सारा कुछ आईडी में स्टोर है, और ये वाला फंक्शन हम लोग को एक आईडी रिटर्न करेगा, और ये आईडी रिटर्न करने के बाद यहाँ से यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। ये वाला आईडी और ये वाला आईडी एक ही है, तो ये आईडी में अगर आपका 0 है तो यहाँ पे कंडीशन बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये होता है तो आपका ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि इंसर्शन अनसक्सेसफुल, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं गया है। तो ये चीज़ होने वाला है आपका। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये आईडी कैसे मिल रहा है। उसके बाद आपको बना लेना है ये गेट डेटा वाला फंक्शन, और गेट डेटा से आपको जो है डेटा मिलने वाला है। तो यहाँ पे एसक्यूएलआइट डेटाबेस सेम टू सेम आपको माई हेल्पर डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस बना लेना है, और यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एरे बनाना है जिसके अंदर आपका एक कॉलम नाम से वेरिएबल बनाते हैं। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा समझने के लिए क्योंकि हम लोग का क्या क्या कॉलम बनने वाला है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बनेगा हमारा आईडी का कॉलम, उसके बाद बनेगा हमारा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप लोग ने जितना रखा है उतना कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही है। उसके बाद हम लोग कर्सर डिफाइन करेंगे। तो कर्सर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे डीबी की क्वेरी होती है, डीबी ये वाला डीबी होगा, डॉट क्वेरी फंक्शन का लगाएंगे, और क्वेरी फंक्शन में सबसे पहले पास करना होता है आपका टेबल नेम, उसके बाद पास करना होता है आपका जो भी कॉलम है वो, उसके बाद आपको सिलेक्शन नल रखना है और सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट भी नल रखना है।
यहाँ पे आप लोग एक भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं रखोगे तो भी चलेगा। सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट आपका ये आ जाएगा। फिर ग्रुप बाय आपका नल होना चाहिए, हैविंग भी नल, ऑर्डर बाय भी नल। अगर आपका स्पेसिफिक कोई क्यूरी होती है, जैसे कि ऑर्डर बाय आपका नेम वाइज होना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि ये वाला नाम से जो आता है व्यक्ति, यानी कि ए से बी से आप लोग असेंडिंग में रखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा क्वेरी रहता है, वो सब यहाँ पे ऑर्डर बाय में आता है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, इसके लिए ऑर्डर बाय नल है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग बफर लिया है और बफर यहाँ पे हम लोग इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे हम लोग जो है वाइल लूप के थ्रू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी डेटा है उनको एक तरीके से गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलम में गेट करते जा रहे हैं। CID के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो ID है उसको स्टोर कर रहे हैं। नेम के अंदर नेम को स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस के अंदर एड्रेस, फ़ोन नंबर के अंदर फ़ोन, और फिर बफर डॉट अपेंड कर रहे हैं। बफर के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब कि आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं। पहले CID आता है, उसके बाद स्पेस आता है, उसके बाद नेम आता है, फिर स्पेस, फिर एड्रेस, फिर स्पेस, फिर फ़ोन नंबर, फिर ये नेक्स्ट लाइन में आता है, ठीक है। जैसे फ़ोन नंबर आता है वो नेक्स्ट लाइन में आता है, फिर नेक्स्ट लाइन का डेटा शो होता है। तो ऐसे करके ये डेटा शो हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये 2 फंक्शन एक्स्ट्रा है, आप लोग को ये चाहो तो यहाँ से देख के आप लोग लिख सकते हो। मैं समझा देता हूँ ये है क्या। तो ये जो फंक्शन है आपका डिलीट के टाइम पे यूज़ होगा। अगर आप लोग ने डिलीट फंक्शन यूज़ मतलब डिलीट बटन लगाया है, तो डिलीट बटन को लगा के आप लोग इस मेथड को कॉल कर देना। और अगर आप लोग ने नेम को अपडेट करने वाला मेथड लगाया है, तो ये अपडेट वाला बटन में क्लिक में इसे कॉल कर देना। अभी ये कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने आप लोग के लिए एक्स्ट्रा बना के रखा है, आप लोग चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट और यहाँ पे अपडेट, ये सभी के सभी यहाँ पे आप लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ अभी क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो बस ये वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और मैं भी ये वीडियो फिर भी लंबा ही हो चुका है। अगर मैं एक एक लाइन कोड करने बैठता तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे से कम में नहीं बनता, ठीक है। इसके लिए मैंने कोड कर लिया है, उसके बाद आप लोग को समझा दिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को वहाँ डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट स्लिप के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।